जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आप थंबनेल में देख कर ही आए हैं कि मतलब ऐसा क्या होने वाला है कि बागेश्वर धाम गुरुदेव जो है वो अपना दिव्य दरबार जो है आखिर क्यों बंद कर दे। ऐसा थंबनेल में मैंने क्यों दिया है। और जय गुरु जी। सबसे पहले मेरा बच्चा बहुत मैं ज़्यादा आप हो गया सबको है, अब बताऊंगा इस दुनिया में नहीं कि है। गुरु आखिर जी इस को बोलो, बंदे का उसको जिंदा मतलब करे। क्या है। लेकिन उससे जय पहले गुरु। मैं आपको एक आज ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ। एक ऑडियो क्लिप है मेरे पास, उस ऑडियो क्लिप को अवश्य सुनिए। वीडियो के प्रवेश में ही मैंने डाला है। और वीडियो क्लिप को आप सुन के, ऑडियो क्लिप को सुनकर आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ, आगे जो बोलने जा रहा हूँ, उसमें आपको अगर थोड़ा सा भी बुरा लगे तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे कि मैं अपने ये जो बात है वो दिल से बोल रहा हूँ। और दिल से जो बात निकलती है वो दर्द के साथ होती है। तो मुझे ये दर्द अनुभव हुआ, दर्द मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ। और बात रही बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव की, तो गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इस तरह का एक वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको अपना गुरुदेव मानता हूँ, मानता था और मानता ही रहूँगा। मेरे आप पूजनीय हो, मैं आपकी हर बात को मानता हूँ। आपके कथा के अनुसार और आपके कथन के अनुसार मैं हमेशा वीडियो बनाकर आपके जो बताए हुए उपाय होते हैं वो मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। और अपने हिसाब से भी मैं अपने शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान जो मुझे मिला है और बहुत सारे गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त होती है, उस ज्ञान प्राप्त के द्वारा मैं जो भी अच्छा होता है, लोगों के हित में होता है, उस तरह का उपाय मैं बताता हमेशा रहता हूँ। तो गुरुदेव मुझे माफ़ करें अगर मेरी बात से आपको थोड़ी सी भी आहत होती है, थोड़ा सा भी अगर दुख होता है, तो मुझे आप अपना छोटा सा तुच्छ सा एक भक्त समझ के, अपना एक बालक समझ के मुझे माफ़ कर दें। आज जो ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ये उद्देश्य इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आपका एक भक्त होकर भी आपसे ये क्यों गुजारिश कर रहा है, आपसे ये निवेदन क्यों कर रहा है कि आप अपना जो दिव्य दरबार है, जो आप हर जगह जा जा कर जो लगाते हैं, उसे आप बंद कर दें। बंद इसलिए कर दे भगवान, क्योंकि आप पे विश्वास जो है पूरे सनातन परिवार करता है। हनुमान जी का जो भी भक्त है, जो सच्चा सनातनी है, तो जो सच्चा पूजा पाठ करने वाला है, जो विश्वास रखता है भगवान पे, प्रभु पे, वो आप पे पूर्ण विश्वास करता है, आपकी हर बातों को स्मरण करता है। और जो नहीं करने वाले लोग हैं, वो आप चाहे उनसे आप चाहे जितना भी बोल दो, जितना भी कुछ कह दो, वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। वो तो नास्तिक है जो भगवान पे विश्वास करते ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं। मैं गुरुदेव आज जो ये वीडियो है, इसके पीछे रीजन यही है कि जो लोग आपको बहुत मानते हैं, जो लोग आप भगवान समझते हैं, भगवान के अवतार समझते हैं, क्या उनकी जो दुख पीड़ा है वो आप दूर नहीं कर सकते। आप आप पे एक भरोसा है, लोग आप में हनुमान जी की जो है छवि देखते हैं, आप पे जो है बालाजी की कृपा है ये मानते हैं, और आप पे है, ये सच है। मैंने भी आपका ऑरा अब कितनी बार महसूस किया है आपके आसपास में रहकर। और आपका जो कहे तो प्राकृतिक शक्ति, या फिर जो आपके आप में जो ऑरा है, वो एक अलग ही है, एक अद्भुत है। भगवान, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके जो आप दिव्य दरबार लगाते हैं, उस दिव्य दरबार में लोग 5 लाख 10 लाख की भीड़ बन जाती है, उसमें से लोग उठते कितने हैं? 10 से 15, 20, 50 उठते हैं। वो समय जो है बहुत अनमोल होता है। आपका एक एक दिन का, एक एक पल का समय जो है बहुत अनमोल है भगवान। आप उस पल में इतने भीड़ के कारण आप बहुत कम से कम लोगों को उठा पाते हैं, कम से कम लोगों को जागरूक या फिर उनको उपाय बता सकते हैं। मैं भगवान आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, आप बागेश्वर धाम के गुरु हैं। आपका साक्षात दर्शन बागेश्वर धाम में कम से कम भी तो 10 दिन होना ही चाहिए। महीने में 10 दिन आप बागेश्वर धाम में रहने का प्रयास करें। 20 दिन आप कथा करें, दिव्य दरबार ना लगाए बाहर में। बाहर में दिव्य दरबार लगाने से भीड़ बनती है, भीड़ में जब कुछ लोग उठते हैं, और क्या होता है कि जो बहुत परेशान है वो बार बार दरबारों के चक्कर में लगाते रहते हैं।
कभी वहाँ कभी वहाँ, उनसे उनका पैसा का नुकसान भी होता है। और जब आपको 2 4 10 बार के बाद जब उसे उठाया नहीं जाता है तो उसकी दिल से जो है आहत निकलती है। उन्हें अपने आप से नहीं, उन्हें भगवान से जो है थोड़ा सा आस्था कम होने लगता है। उन्हें लगता है कि मैं तो राम राम का नाम भी लेता हूँ, मैं भजन भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो मेरे में अगर भगवान में इतनी शक्ति है, मेरा बच्चा बहुत बीमार था, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, या मेरा बच्चा या मेरा परिवार या मेरी पत्नी या मेरे माँ या मेरे पिता बहुत बीमार थे, मैं उन्हीं से मिलने गया था, मैं उनसे आशीर्वाद देने गया था, लेकिन भगवान ने मुझे उठाया नहीं, प्रभु ने मुझे उठाया नहीं और मुझे दिव्य दरबार में बुलाया नहीं। इसके वजह से वो आहत होके लास्ट में किसी ना किसी मजार दरबार पे, दरबारों में जाने लगता है। दरबारों कहने का मतलब मजारों में जाने लगता है, या फिर किसी और ओझा नैया के चक्कर में पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब क्या करे, गुरुदेव से तो मिल नहीं पाए, तो चलो कोई और उपाय कर लेते हैं। भगवान ऐसा ना हो पाए। आस्था जो जिसकी है बनी है उसे बने रहने चाहिए। वो 1 2 बार 4 बार के चक्कर में लगते लगते वो परेशान हो जाता है भगवान, और वो टूट जाता है अंदर से, पैसे भी तो खर्च हो जाते हैं। भगवान मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि लोग जो है आस्था विश्वास जो है वो बालाजी पर रखे, धाम जाएं, धाम से जुड़े। मैं भी यही अपने वीडियो में बताता हूं, हमेशा गुरुदेव से मिलने की कोशिश नहीं करो। गुरुदेव से मिलने के चक्कर में रहोगे बहुत परेशान हो जाओगे। डायरेक्ट जाओ बागेश्वर धाम, बालाजी का दर्शन करो और वहीं से सारा कुछ आपका उपाय हो जाएगा। लेकिन भक्त समझने वाले कहाँ होते हैं। आपने तो बिहार में बहुत मना किया कि 10 लाख की भीड़ हो गई है, आप मत आओ, लेकिन भक्त समझते हैं 10 लाख से 12 लाख का भीड़ कर देंगे, वो भीड़ पे भीड़ रहेंगे, लेकिन आपका दर्शन का विलासी छोड़ेंगे नहीं, आपको आपका दर्शन करके ही रहेंगे। भगवान यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं यही आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप अगर बागेश्वर धाम में 10 दिन का दिव्य दरबार लगा के रखे, या फिर आप 10 दिन तक साक्षात दर्शन सिर्फ देते रहे, लोग आते रहे, आपके दर्शन करते रहे, आपके हाथों से अगर भभूति तो 2 पल का अगर आशीर्वाद भी मिल जाएगा तो भक्त बहुत खुश हो जाते हैं। भक्त को लगता है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब जो मेरी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। भगवान ये प्रभु ये सच में है। अगर आपके हाथों से थोड़ा भभूति किसी को मिल जाए, आपके मुंह से आपके वचन से थोड़ा उसे आशीर्वाद मिल जाए, उसे लगेगा। अगर नहीं भी लगता है भगवान, अगर उसका लिखा ही है मौत है, तो कम से कम सुकून से वो मरेगा कि कम से कम लास्ट में तो दर्शन हमने किया ना गुरुदेव का, प्रयास तो किया हमने, गुरुदेव से मिला, उन्होंने अपना प्रयास किया है, कोई बात नहीं, भगवान का निर्णय था, उन्होंने उसे ले लिया। तो ये एक अलग सा संयोग बनता है भगवान। लेकिन ये संयोग अलग है कि मैं मिल ही नहीं पाया, जो हमारे बगल में है, हमारे भीड़ के बीच में है, उनसे मैं मिल नहीं पाया, ये संयोग गलत लगता है भगवान। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप कम से कम 10 दिन दिव्य दरबार लगाएं, या फिर अपना दर्शन के अभिलाषी लोगों को दर्शन दे। जैसे भगवान मैंने कल ही देखा, आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कितने अच्छे से आप बैठकर सबको दर्शन दे रहे थे। यही काम भगवान आपका 10 दिन होना चाहिए। भगवान आप पे जो विश्वास रखा है उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। आपके हाथों से उसे विभूति मिलनी चाहिए, आपके हाथों से उसे आशीर्वाद मिलनी चाहिए, आपके वचनों से उसे मुख से उसे आशीर्वाद मिलनी चाहिए। भगवान उसे क्या होगा नहीं होगा वो सब भगवान जाने, मगर आपको इस पृथ्वी पे, इस भारत देश का हम सब अगर हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी आपको मानते हैं, या हनुमान जी का अंश मानते हैं, या हनुमान जी की कृपा प्राप्ति मानते हैं आप पर है, तो कम से कम आप दर्शन अभिलाषी लोगों को दर्शन जरूर दें। दूसरा भगवान इसमें एक और आपको थोड़ा सा और अलग मैं बता देता हूँ, थोड़ा ऐड करना क्या है आपको। भगवान सबसे पहले जो लोग ज्यादा परेशान रहते, ज्यादा परेशान के मतलब कहे मैं कि जो परिस्थितियों से नहीं, अपनी स्थिति से खराब है। स्थिति कहने का मतलब उनकी परिस्थिति नहीं, उनकी स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति जो है वो खराब है, या उनकी बच्चे की स्थिति खराब है बहुत ज्यादा। मतलब कहते हैं ना कि हमारे भारत में एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता दिया जाता है, पहले उनको हर जगह पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। उसी तरह से अगर जो लोग बीमार व्यक्ति वहां पहुंचते हैं धाम पे, उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, पहले उनसे मिलने का प्रयास करने का है आपको चाहिए कि सबसे पहले जो बीमार व्यक्ति आए हैं, या जिनके परिवार में कोई बीमार है, उन फोटो लेकर आए हैं, तो उनका उत्तर मिलना चाहिए। भगवान मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो धाम पर जाके 2-2 महीने का
पहले फोटो डालकर आए हैं, फोटो देकर आए हैं, उनके पास अभी तक से कोई प्रति उत्तर भी नहीं मिला है। भगवान ये भी गलत है। थोड़ी प्रति उत्तर अगर उसे मिल जाए तो उसे दिल में राहत हो जाएगी। मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट आते रहते हैं, बहुत ऐसे लोग बताते रहते हैं कि मैंने 2 महीना पहले फोटो डाल कर आया, अभी तक से कोई धाम से उत्तर नहीं आया। भगवान इस पे भी कृपा करें। भगवान आप एम्बुलेंस की तरह पहले बीमार लोगों का प्रेफरेंस करें, उसके बाद ही दूसरे तरह की लोगों का, जैसे किसी की परिस्थिति खराब है, भूत प्रेत साया अगर है या फिर और भी कुछ तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे आप दूसरा प्रेफरेंस दें। तीसरा में जो लोगों का आपसे दर्शन करना चाहते हैं, सिर्फ आपके हाथ से भभूति लेना चाहते हैं, उसे तीसरे में रखें। कोई बात नहीं, वो लोग इतने अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, सक्षम होते हैं कि क्या करते हैं, वो आपका दर्शन नहीं भी करके बालाजी का भी दर्शन कर लेंगे तो उपाय जो है वो हो जाता है। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। भगवान अगर मैंने कुछ भी गलती से बोला है, कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो मेरा साथ दंडवत प्रणाम है आपको, और मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मेरे बातों से अगर आपको थोड़ी सी भी आहत हुई, थोड़ी सी भी बुरा लगी है तो मुझे माफ़ करें। मैं आपका तुच्छ सा भक्त, थोड़ी सी गलती कर गया, कुछ बोल दिया तो मुझे ज़रूर माफ़ कर दें। सीताराम।